अब आप बैठकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। पहला आसन शशांक आसन। धीरे धीरे दाहिने पैर को घुटने से मोड़कर पीछे ले जाएं, नितंब के नीचे स्थापित करें। इसी प्रकार बायां पैर, दोनों हाथों को परस्पर मिलाएं। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं। दो, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकें। मस्तक को जमीन पर लगाएं, हाथ मिले हुए रहेंगे। तीन, श्वास भरते हुए पुनः हाथ ऊपर ले आएं। चार, श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं। रिलैक्स। लाभ, इस आसन को करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, क्रोध शांत होता है, रक्तचाप सामान्य होता है एवं मानसिक शांति प्राप्त होती है। अब आप अभ्यास करेंगे सुप्त वज्रासन का। एक, वज्रासन में बैठें, दोनों हाथों को घुटनों पर स्थापित करें। दो, श्वास को छोड़ते हुए हाथों और कोहनियों का सहारा लेते हुए पीठ के भाग को जमीन पर लगाएं। हथेलियों को साथल पर रखें, आंख खुली रहेगी, घुटने आपस में मिले रहेंगे। श्वास भरते हुए पुनः मूल स्थिति में आए। रिलैक्स। लाभ, इस आसन से मेरुदंड लचीला होता है, सीना चौड़ा होता है, स्मरण शक्ति का विकास होता है, पैरों की शक्ति बढ़ती है, पढ़ते समय नींद नहीं आती है। जानु सिरासन। दोनों पैरों को आगे की ओर फैलाकर बैठें। श्वास छोड़ते हुए दाएं पैर को मोड़कर एड़ी को गुद्दा से सटाएं। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें। हाथों से पैर का पंजा पकड़ें, नाक को घुटने से लगाएं। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए हाथों को
नीचे लाएं, पूर्व स्थिति में आ जाएं। पांव को फैलाएं, आराम की स्थिति में आ जाएं। इस आसन को इसी प्रकार दूसरे पैर को मोड़कर भी करें। इस आसन को स्लिप डिस्क की बीमारी में न करें। इस आसन से पैरों की शक्ति बढ़ती है, मधुमेह के लिए लाभप्रद है, पाचन तंत्र पुष्ट होता है, मेरुदंड लचीला होता है, स्वप्न दोष दूर होते हैं, मूत्राशय, पेट के विभिन्न रोग दूर होते हैं। अगला आसन है पश्चिमोत्तानासन। दोनों पैरों को आगे की ओर फैलाकर बैठें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों से पैर के अंगूठों को पकड़ें और नाक घुटने पर लगाएं। कोहनियां जमीन को लगी हुई। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आएं। आराम की स्थिति में आ जाएं। इस आसन को स्लिप डिस्क की बीमारी में न करें। इस आसन से पेट का भार कम होता है, मेरुदंड लचीला होता है, मधुमेह में लाभदायक है, कब्ज एवं स्वप्न दोष की बीमारी दूर होती है। अब हम करेंगे उष्ट्रासन। वज्रासन में बैठें। श्वास भरते हुए घुटनों के बल खड़े हो जाएं। दोनों घुटनों के मध्य आधा फुट का फासला। दोनों हाथों को कंधों के समानांतर ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाएं। हथेलियों को दोनों पैरों के तलवों पर स्थापित करें। सीना, गर्दन, सिर पीछे की तरफ मुड़ा हुआ। कुछ देर रुकें। पुनः श्वास भरते हुए पूर्व स्थिति में आएं। श्वास छोड़ते हुए वज्रासन में बैठें। उच्च रक्तचाप एवं अल्सर के रोगियों के लिए यह आसन वर्जित है। इस आसन को करने से पाचन क्रिया पुष्ट होती है, मेरुदंड लचीला होता है, नाभि ठीक होती है, मधुमेह और मंदाग्नि में उपयोगी है। अब हम करेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसन। दोनों पैरों को सामने की तरफ फैलाकर सीधा बैठें। श्वास छोड़ते हुए दाएं पैर के पंजे को बाएं पैर के घुटने के बाहर की तरफ स्थापित करें।
श्वास भरते हुए बाएं पैर को मोड़कर एड़ी को गुदा के पास लगाएं। श्वास छोड़ते हुए बाएं हाथ को ऊपर की तरफ उठाएं। दाहिने पैर के घुटने के बाहर की तरफ से ले जाते हुए दाएं पैर के पंजे को पकड़ें। दाहिने कंधे को पीछे की तरफ ले जाएं। हाथ को बाएं पैर की साथल के पास रखें, सिर पीछे की तरफ। श्वास भरते हुए पुनः मूल स्थिति में लौटें। पहले सिर को सामने लाएं, हाथ को हटाएं, सीधा रखें। दूसरे हाथ को हटाएं। पैरों को सामने फैलाएं। आराम से इसी प्रकार दूसरे पैर से भी अभ्यास करें। इस आसन को स्लिप डिस्क की अवस्था में ना करें। इस आसन से मधुमेह का निवारण होता है, पेट की चर्बी कम होती है, कटिभाग एवं मेरुदंड लचीला होता है, ग्रंथियों के स्राव संतुलित होते हैं। अब हम सिंहासन का अभ्यास करेंगे। घुटने के बल पंजों पर बैठें। घुटनों के मध्य दोनों हथेलियों को स्थापित करें। अंगुलियां अंदर की ओर रहेगी। श्वास भरकर जीभ को बाहर निकालें। गर्दन को ऊंचा करके दृष्टि को बाहर रखकर शेर की तरह दहाड़ें। जीभ अंदर कर श्वास भरें। मूल स्थिति में आ जाएं। विश्राम की स्थिति। इस आसन से टॉन्सिल, गले के दोष दूर होते हैं। आंख, मुख के दोष दूर होते हैं। उच्चारण शुद्ध एवं चेहरा सुंदर होता है। शरीर सक्रिय एवं सीना शक्तिशाली बनता है। अब हम करेंगे पद्मासन। दोनों पैरों को सामने की तरफ फैलाकर बैठें। अब श्वास भरते हुए दाएं पैर को बाएं पैर की साथल पर रखें। इसी प्रकार श्वास छोड़ते हुए बाएं पैर को दाएं पैर की साथल पर रखें। दोनों हाथों को घुटनों पर स्थापित करें। हथेलियां आसमान की तरफ। अंगूठे और तर्जनी के अग्र भागों को आपस में मिलाएं। ज्ञान मुद्रा। कमर व गर्दन सीधी रखें। आंखें बंद। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पद्मासन खोलें। आराम से। इस आसन से शक्ति का विकास होता है। मन की एकाग्रता बढ़ती है। मेधा शक्ति
बढ़ती है, ज्ञान तंतु सक्रिय होते हैं। योग मुद्रा। दोनों पैरों को सामने की तरफ फैलाकर बैठें। पद्मासन लगाएं। दोनों हाथों को कमर के पीछे ले जाएं। एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई को पकड़ें। श्वास का रेचन करते हुए आगे की तरफ झुकें। ललाट को भूमि पर लगाएं। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को 90 डिग्री तक ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को वापस नीचे ले जाएं। श्वास लेते हुए गर्दन और धड़ के भाग को ऊपर उठाएं। दोनों हाथों को खोलें। पद्मासन खोलें और पैरों को सामने फैलाएं। कायोत्सर्ग। पद्मासन के लाभ इसमें सहज प्राप्य हैं। मधुमेह के रोग में यह अत्यंत लाभदायक है। उदर दोषों की निवृत्ति होती है। मेरुदंड स्वस्थ बनता है। स्मरण शक्ति का विकास होता है तथा मुख एवं मस्तिष्क के स्नायुओं को शक्ति प्रदान करता है। इसी को हाथों की स्थिति बदलकर भी अभ्यास करें।